आपको लगता है अच्छा आप तो लायक ही नहीं हो, ये 4 साल आप बेस्ट एक्टर रहे तो भ्रम था। मैं इतना रोया कि मेरे पिताजी जो हमेशा कभी मुझसे बात नहीं करते थे, वो भी उस रोने पे पिघले थे। मैं फंस गया था बचपन में अपने कि मैं पांचवी छठी से तंबाकू और इस तरीके का सर्कल था कि हो गया। आज हमारे खास मेहमान हैं अशोक पाठक जी, जिन्हें आप पंचायत सीरीज में विनोद के किरदार में देख रहे हैं। जी नमस्कार। पंचायत से कैसे जुड़े आप? पंचायत से जैसे कि ऑडिशन, मतलब जितने भी किरदार आज तक मिले वो सब ऑडिशन से ही मिले। तो पंचायत के लिए इस विनोद के किरदार के लिए भी मैंने ऑडिशन ही किया। और मतलब हालांकि शुरू में तो ये था कि यार मतलब यूँ लग रहा था कि ठीक है यार, इस तरीके के बहुत सारे रोल मैंने कर लिए हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत कन्फ्यूज़न में था। एक मेरा दोस्त है, उसको तैयार भी करवा, मैंने कहा यार ये इस किरदार का ना ये सुर है, ये तुम्हें करना चाहिए और तुम बढ़िया करोगे। तो ऑडिशन भी तैयार आप नहीं चाह करवाया। रहे थे कि आप करें? हाँ मतलब मैं यूँ चाह रहा था कि यार मैंने किया हुआ है, और मैं थोड़ा ना पंचायत का वो ना फैन बॉय वाला टाइप से, कि मैं पहली बार मैंने पंचायत देखी थी ना, पहला तो एपिसोड आपने देखा होगा, पहला पहला सीजन सीजन देखा था देखा था, कोविड हाँ। में, और वो ना वाकई मतलब दिल को छू गया था मेरे वो सीजन। जब सचिव का जिस तरीके से और जिस तरीके से वो गांव का परिप्रेक्ष्य, अपनी माटी की खुशबू और ये, और वो कि करना आदमी कुछ और चाह रहा है, कर कुछ और रहा है, मजबूरियां आदमी से क्या नहीं करवाती हैं। तो वो बड़ा जुड़ाव हो गया उस सीरीज से, कि वो गांव की अब उस बहुत सरल तरीके से बातों को कह रही है और दिल में बसती चली गई। तो यूं भी था कि यार मैं इस सीरीज को बतौर दर्शक ही देखना चाहता हूँ, सेकंड सीजन आएगा, मैं इसको एंजॉय करूंगा। लेकिन हाँ, डेस्टिनी। अशोक जी, थोड़ा पीछे चलते हैं, आपकी किस तरह की तैयारियां रही जो है, जब आपने सोचा होगा इंडस्ट्री में आना है, करियर बनाना है, एज एन एक्टर कुछ करना है, तो तैयारियां किस तरह से शुरू हुई जो है? मतलब तैयारियां ये थी कि जब मैं ग्रेजुएशन में आया और मैंने थिएटर करना शुरू किया यूथ फेस्टिवल्स में, मैंने नाटक में पार्ट, तो वहाँ वन एक्ट प्ले ही होते थे फेस्टिवल्स में। लेकिन वो मुझे इतना रस देने लगे, मैंने पढ़ना शुरू किया, किताबें, नाटक, नॉवेल्स, इन सब चीज़ों से मेरी मतलब यूँ कहें कि दोस्ती होनी शुरू हुई। तो मुझे लगा कि यार मुझे भी ना वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी है। एक्टर तो मैं रहा, 4 साल बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला मुझे, हमारे प्ले ने नेशनल विन किया, और सब लोग बोलते थे भाई तू तो कमाल एक्टर है। लेकिन मुझे लगता था नहीं यार, मुझे ना सब बोलते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन अब मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये सीखना है। फिर लेकिन वही बात है कि उतने पैसे नहीं थे कि भाई मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग ले सकूं। तो ले दे के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही था, जो जो मुझे पता था कि वहाँ पे हो जाएगा तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, पैसे भी नहीं देने पड़ते, और वो इंडिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर टूटे। फिर कितनी बार कोशिश की, मतलब कब मैंने कोशिश? 2 बार। अच्छा, कम कौन सा सन था? 2006 में की, नहीं हुआ। और फिर बहुत मैं तनाव में भी चला गया, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है ना कि आपको लगता है अच्छा आप तो लायक ही नहीं हो, ये 4 साल आप बेस्ट एक्टर रहे तो भ्रम था। अगर उस स्कूल ने आपको वर्कशॉप तक में भी नहीं लिया तो ये तो खामो ख्याली थी जो तुम्हें। और वो मैं बहुत टूटा, मैं रोया, मैं इतना रोया कि मेरे पिताजी जो हमेशा कभी मुझसे बात नहीं करते थे, मतलब सीधे मुंह तो नहीं, लेकिन वो भी उस रोने पे पिघले थे और बोलते थे कि तू ऐसा कर, तू मुंबई चला जा। अच्छा, तो पिताजी ने बोला? हाँ, अरे वाह! पहली बार कि मैं पैसे वैसे का कुछ इंतजाम करता हूँ, तू जा, बन जा एक्टर, जा, निकल। पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि बेटा कुछ ऐसा जॉब करे कि उसकी लाइफ सेट हो जाए। ये बड़ा अच्छा उनका डिसीजन रहा है। नहीं, डिसीजन के पीछे कारण और है मेरे जी, जी, लिए। बताएं। जिंदगी में मैं नालायक रहा हूँ। उनको वो अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे 12वीं तक कि अब ये कुछ करेगा या नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है उसका ये बट्टा लगा के मानेगा ये लड़का, क्योंकि कुसंगतियों और इन सब चीज़ों में मैं पढ़ ही गया था आए दिन। और पढ़ाई लिखाई से मेरा नाता था नहीं, आए दिन स्कूल से कंप्लेंट आती रहती थी कि भैया इसको निकाल लो स्कूल से, वैसे भी ये स्कूल का नाम ही डुबा रहा है लड़का तुम्हारा। तो वो था। हाँ मतलब ये कई टैलेंट था, हालांकि परिवार को भी संभाला मैंने, परिवार को संभाल रहा था कि हाँ ठीक है, अगर परिवार पे मुसीबत है या कुछ भी है तो मैं अपना, मैं हर जगह इंटरव्यू में भी है कि मैंने कॉटन सेल किया, हाँ, बताया नाइन्थ था। क्लास में था, इस तरीके से परिवार की स्थिति थी कि वो सब भी किया। लेकिन पढ़ाई में मेरा रुचि ही नहीं होती थी, मेरा मन ही नहीं करता था स्कूल जाने का, और वो मुझे मज़ा ही नहीं आता था। मैं इवन 10वीं जब मैंने पास कर ली, तो
जब हम हिसार शिफ्ट हो रहे थे तो वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक लेना होता है, तो मेरी मम्मी गई थी तो कि भाई ये वहां जाना है, बोले कल इसको लेकर जाओ, हम लिख कर दे रहे हैं। ये पास कैसे हो गया, ये हमें यही नहीं समझ में आ रहा 10वीं है। के बाद? हाँ, 10वीं में पास कैसे हुआ ये? वो बोली भी, बेटा तू पास कैसे हुआ, क्या लिख कर आया था तू? तो मन किस में लगता था, पढ़ाई में ही? तो मन किस में, थिएटर में या और कुछ? ना 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 ना, नौकरी, बिजनेस, यही सब दिमाग में चलता शुरू से रहता। कुछ नौकरी हाँ, करें, नौकरी बिजनेस करूं, करें? बिजनेस करूं। तब तक ये ख्याल नहीं आया था कि एक्टिंग करनी है? ना ना ना, कुछ वो कब ख्याल आया? वो ग्रेजुएशन में ये था कि नौकरी करनी है, लेकिन नौकरी 10वीं के बाद की, वो समझ ही नहीं आया मुझे। 10वीं बाद कौन सी नौकरी की आपने वो? अरे बहुत सारी नौकरियां की मैंने। 1 डेढ़ महीना जाके, ये चप्पल होती है उसमें ग्राइंडर में वो क्या कहते हैं, वो घिसते हैं यूं, उसमें जो रबड़ निकल जाती है, तो एक एक दिन करके छोड़िए। एक मेरा बुआ का लड़का राकेश, तो अच्छा, हम दोनों प्लानिंग करते थे कि पढ़ना तो है नहीं, कुछ नौकरी नौकरी कर लेते करते हैं, हैं। हाँ। हाँ, पापा हिसार चले गए थे, हमने कहा यहीं फरीदाबाद में रह के कुछ कुछ करते हैं। गए, एक दिन किया, शाम तक बोर हो गए, नहीं समझ में आया। नहीं आया। कोई डांट रहा है, एक कोई दिन गाली की बक रहा है, अरे अभी 4 ही ये हुआ है, अरे इतना धीरे धीरे हाथ चलाओगे, हम अतड़ी, अरे ऐसे कैसे डांट रहा है, हटाओ, छोड़ दी। तो ऐसा आधा आधा दिन काम कई जगह करके छोड़ दिए हेल्परी में। हमने एक दिन के पैसे भी नहीं मिले होंगे? कुछ कुछ नहीं, वो एक दिन का गया। एक बार मैं और राकेश नाम है उसका, एक दिन गए भाई, और वो थे वो इतने बड़े बड़े ना लोहे के वो होते हैं, जो ये अपना लाइट वाइट में लगाते हैं, हाँ तो हाँ। उनको एक पेंट सा बना था, उसमें वो डुबाया जाता है और वो अपने आप पेंट होके निकल गया, और अलग अलग करते जाओ उसको। वो हमने मतलब पूरा दिन पेंट किया है उसको। दोनों आदमी ले जाते उसमें, वो रस्सी से वो करते, पेंट होता है, उसको अलग लगाते। मतलब नहीं किए होंगे तो पूरे दिन 8 10 घंटे 11 घंटे में हम लोगों ने आराम से कुछ अच्छा खासा पिलर वो पेंट किए होंगे लोहे के। शाम तक इतनी कमर दोनों की टूट गई, दोनों ने आपस में बात करी कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, इसमें बड़ा मेहनत है भाई, और 10 मिनट के लिए अगर कुछ खुराफात करने जा रहे हैं तो वो जो सुपरवाइजर है, हर 10 मिनट में क्या कर रहे हो? 11 घंटे बाद यही निर्णय हुआ कि एक दिन का पैसा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे कितनी नौकरियां छोड़ी होंगी ऐसे आप? बहुत 5 6, लेकिन वो मेरे ख्याल से लास्ट थी, जो वो 11 12 घंटे हमने पेंट किया। हाँ। उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि भाई राकेश, अब मैं जा रहा हूँ वापस, मैं जाके अब एडमिशन कराता हूँ, पढ़ना ही बहुत ज़्यादा सही है। अच्छा, खाने पीने की भी बड़ी दिक्कत होने लगी, अकेले रहने का, कि अब क्या करें। डैडी हिसार में रहते थे? हाँ, मम्मी सब लोग फैमिली वहाँ, तो अब मम्मी के अकेले। साथ आप रहते थे? हाँ नहीं, मम्मी के साथ भी नहीं, मम्मी भी सब लोग शिफ्ट हो गए साथ। हिसार? तो अच्छा, अब नौकरी पापा की अच्छी लग गई जिंदल में, तो उसकी वजह से ना तनख्वाह एकदम से बढ़ जाना, तो कुछ हमारी जिंदगी में वैसे बदलाव हुए 10वीं के बाद। पहली कमाई क्या थी आपने, जो पहली कमाई मिली होगी वो क्या किया आपने? मेरी नहीं, पहली कमाई तो मेरी बहुत सारी है, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं है। 9th में जब मैं कॉटन बेचता था, तब मैं 100 150 रुपए डेली का कमा लेता अच्छा, था। 9 से? अच्छा। 9th में, मतलब मैंने 9th में लगभग लगभग 6 8 महीना मतलब मैंने कॉटन बेचा है। और उस टाइम में 20 20 30 30 किलोमीटर साइकिल चला लेता था। उसमें से ये होता था कि अपना मान लीजिए 100 125 रुपए कमाए, तो मतलब देखिए, मैं इसका बिल्कुल कोई वो नहीं करता हूँ नशे का, कि मैं वाकई बहुत बुरी संगत में था, तो मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता था उस टाइम। एक सिगरेट पी लेता था, एक गुटखा खा लेता था, सब माल बिकने के बाद। और 2 3 बार फिल्म देखी है मैंने, 10 15, लेकिन हाँ, बाकी के बचे हुए पैसे कितना खर्च, मतलब अपने पे 5 10 रुपए खर्च करता था, बाकी ले जाके मम्मी को मैं दे देता था। लेकिन हाँ, फिर वो था कि वो छोड़ी आदतें, धीरे धीरे वो छूटी भी सब चीज़ें। और ये वाकई ये अच्छी बात नहीं है। वही बात है ना कि कितने लोग उस नशे में बिगड़ जाते हैं, लेकिन मेरे को ये था कि नहीं यार, ये मतलब ये अलग चीज़ें हैं और ज़िंदगी बिल्कुल अलग चीज़ है। बहुत रेयर ही होता है कि आदमी को समझ में आ जाए। जैसे मैं फंस गया था बचपन में अपने, कि मैं 5वीं 6ठी से तंबाकू और इस तरीके का सर्कल था कि हो गया। लेकिन मेरे को ये था कि नहीं, मुझे परिवार के लिए कुछ जिम्मेदारियां थी, उनका एहसास था। मुंबई मतलब कब आए, कौन से सन में? मैं आया 2010 दिसंबर या नवंबर 2010 की बात है जब मैं आया। और तो यहाँ आए तो किससे मिले, पहले कहाँ रहे, आशियाना कहाँ बनाया आपने? यहाँ 4 बंगला महाडा, 5 लोग ऑलरेडी उसमें रह रहे थे, छठा मेंबर मैं था। मुंबई आने के बाद में 4 5 दिन के बाद आपको पहला काम? हाँ, तीसरे चौथे दिन काम मिल गया। फिर आगे सिलसिला कैसे बढ़ा? फिर आगे सिलसिला चलता रहा, मतलब काम मिलता रहा। ऐड मैंने काफ़ी की,
ऐड मिलनी शुरू हो गई। फिर शंघाई मिल गई मुझे, दिवाकर बनर्जी की फिल्म थी वो। फिर 7वें महीने में आते आते मुझे बिट्टू बॉस मिल गई। और फिर तो लगा कि भाई यही तो चाहते थे, 7वें महीने में सेकंड लीड रोल, इतना बड़ा पार्ट। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कुछ कुछ हुआ, ये जादू की तरह, ये चमत्कार हुआ कुछ जीवन में। आज भी वो जादू की अब मुझे मुझे लगता है ना कि हर दिन मुंबई में मेरा जादू की तरह होता है। हर दिन कुछ नया होता है, कुछ तो ईश्वर कुछ रच रहे होते हैं और कुछ कर रहे होते हैं आपके लिए। तो मुझे मुंबई की यात्रा मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आज जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, ये भी मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, कभी नहीं। काम नहीं है, पैसे के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, कोई जॉब या कुछ पार्ट टाइम? नहीं, नहीं करना पड़ा। सिचुएशंस आते आते रह गई, लेकिन हाँ, मैंने वही बात है कि जितनी चादर थी मैंने उतने ही पैर फैलाए। मैंने आवश्यकता से अधिक अपने खर्चों को कभी बढ़ाया ही नहीं मुंबई में कि वो दिन मुझे देखना पड़े। पता नहीं, काम करता रहा और वो होता रहा है, मुझे भी नहीं पता है। शायद मेरी कही हुई कोई बात गलत भी हो सकती है या अच्छी, क्योंकि वो मेरे अपने जीवन के एक्सपीरियंस और तजुर्बे हैं कि एक दिमाग में था कि नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दी। यारियां फिल्म थी, उसमें मैंने कुछ दिन एक्टर्स की वर्कशॉप ली। उसमें एक और फिल्म थी, वहाँ पे जो मेन एक्ट्रेस थी उसको ट्रेंड किया मैंने। एक फिल्म थी तो उस 4 साल आपने काम नहीं किया तो कैसे खर्चे कैसे चलाए? पंजाबी फिल्मों से। पंजाबी फिल्में कब? पंजाबी फिल्मों ने मेरा किचन बढ़िया से चलाया। उन्होंने मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पंजाब का भी कि उस वक्त में जब यहाँ मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मेरे पास वहाँ वहाँ से काम आता था। और अच्छा था कि मेरा किचन उसी से चलता था। और वही जो आपने बात कही ना कि कभी मुफलिसी के, तो वो पंजाबी फिल्म थी जिसने मुझे मुफलिसी का दौर नहीं देखने दिया। और मैंने कमाए यार, अच्छे खासे पैसे कमाए। मैंने अपना घर बनवाया हिसार में। मेरा वो कड़ी पत्थर वाला घर था, उसको घर बनवाया। बहन की अच्छे से धूमधाम से शादी की। मैंने कम पैसों में काम नहीं किया, ये तो है। मैंने मैंने पैसे हमेशा अच्छे मांगे। मतलब जो एक डर होता है ना कि यार ये लो, 2000 में कर लो या 5000 में कर लो, हमारा तो इतना ही बजट है, तो वो मैंने नहीं किया। मैंने कहा यार देखो, मेरे पास ना यही एक जरिया है, एक्टिंग, और मुझे इसी से कमाना है। मुझे खुद भी खाना है और अपने परिवार को भी खिलाना है। तो मैं अगर इतने सस्ते में अपने आप को बेचने लगूंगा या फिर वो होगा, तो मैं फिर सरवाइव नहीं कर पाऊंगा।